Hello students, in last video we have discussed about chapter number 4, that is indifference curve analysis. In that chapter we have discussed about what is indifference curve, what is indifference set, what are the properties of indifference curve. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Today we will discuss the new topic, that is consumer budget. What is consumer budget? कंज्यूमर बजट में हम लोग दो चीज़ डिस्कस करेंगे, बजट सेट और बजट लाइन. नाउ कंज्यूमर बजट है क्या कि कंज्यूमर क्या कितना पैसा स्पेंड करे, कितना मतलब वो अपना डिसाइड कर लेता है कि कितना उसने एक्सपेंडिचर करना है, अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च करना है. सो दैट इज़ कॉल्ड योर कंज्यूमर बजट. कंज्यूमर बजट में आप दो चीज़ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ बजट सेट, सेकेंड वन इज़ बजट लाइन. नाउ फर्स्ट इज़ बजट सेट. व्हाट इज़ बजट सेट? बजट सेट करने से पहले हम लोगों को दो अजम्पशंस करनी है. एंड व्हाट आर दैट अजम्पशंस कि आप लोगों ने वही सेम जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हमने अजम्पशंस मानी थी, वो सेम अजम्पशंस आपने लेनी है. और वो क्या अजम्पशन थी? फर्स्ट तो यही कि हम लोग टू गुड्स पे मनी इनकम स्पेंड करेंगे, और टू गुड्स क्या होनी चाहिए? दोनों एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए. और वो जो टू गुड्स हैं, उन टू गुड्स के लिए इनकम भी हमें गिवन होगी और उनका प्राइस भी हमें गिवन होगा. यहाँ पे आपने वही अजम्पशन सेम माननी है. क्या अजम्पशन मानेंगे आप? कि प्राइस ऑफ गुड्स आर गिवन एंड इनकम ऑफ गुड्स आर ऑल्सो गिवन टू यू. यू कांट चेंज इन इट. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. बजट सेट में आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम अ कंज्यूमर हैज़ बजट ₹60 टू बी स्पेंड ऑन एप्पल एंड ऑरेंज. एक कंज्यूमर के पास 60 रुपीज़ हैं, ही वॉन्ट टू स्पेंड दिस इन एप्पल एंड ऑरेंज. और आप लोगों को ये तो मनी इनकम गिवन है और प्राइस भी गिवन है कि हम लोगों को, फॉर एग्जांपल हम टू गुड्स बाय करेंगे, एप्पल और ऑरेंज. अगर हम एप्पल बाय करते हैं तो एप्पल का प्राइस हमें गिवन है 2 पर यूनिट, यानी कि एक एप्पल हमें 2 रुपीज़ में मिलेगा. नेक्स्ट वन इज़ ऑरेंज का प्राइस हमें गिवन है, और ऑरेंज का प्राइस हमें क्या गिवन है? 1 पर यूनिट. इट मीन्स एक ऑरेंज हमें कितने में मिलेगा? 1 रुपीज़ में हमें मिलेगा. सो नाउ हम लोगों ने बजट सेट बनाना है. आपके पास कितने रुपये हैं? 60 रुपीज़ हैं आपके पास. नाउ एप्पल हमें, अगर फॉर एग्जांपल मैं सारे की सारी अमाउंट, यानी कि मेरे पास जो 60 रुपीज़ है, ये 60 रुपीज़ जो मनी इनकम हमें गिवन थी, ये फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज लेने पे स्पेंड करते हो, तो आप ऑरेंज कितने लोगे? 60, बिकॉज आपको 1 रुपी में 1 ऑरेंज मिल रहा है. तो 60 रुपीज़ में आपको कितने मिलेंगे? 60 ऑरेंजेस आपको मिलेंगे. सो सारे के सारे पैसे हमने कहाँ स्पेंड कर दिए? ऑरेंज पे. तो एप्पल हमने क्या लिया? 0. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सारे के सारे पैसे किसके ऊपर स्पेंड कर दूँ? एप्पल पे. सो एप्पल पे अगर मैं स्पेंड करती हूँ तो कितने एप्पल लेते हैं हम? 30. कैसे? क्यों? बिकॉज 60 हमारे पास अमाउंट है और हमें एक एप्पल कितने रुपीज़ में मिल रहा है? 2 रुपीज़ में. सो 60/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 30. यानी कि 2 रुपये में एक एप्पल आ रहा है, तो 60 में कितने आएंगे हमारे? 30 एप्पल्स आप बाय करोगे. अब सारी की सारी अमाउंट हमने किस पे लगा दी? एप्पल पे. तो ऑरेंज के लिए क्या बची आपकी? 0. नाउ अगर हम 40 रुपीज़ किसके ऊपर स्पेंड करें? ऑरेंज के ऊपर. और 20 रुपीज़ किसके ऊपर स्पेंड करें? एप्पल लेने पे. इफ़ यू वांट टू बाय मोर ऑफ एप्पल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ जो यूनिट है वो ऑरेंज की सेक्रीफाई करनी पड़ेगी. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 रुपीज़ यहाँ ऑरेंज पे स्पेंड करती हूँ, तो मुझे पता है ऑरेंज कितने रुपए में मिल रहा है मेरे को? 1 पर यूनिट में. तो कितने मिले मेरे को? 40 रुपीज़. मेरे को 40 ऑरेंजेस मेरे को मिल जाएंगे. नाउ अगर मैं 20 रुपीज़ यहाँ स्पेंड करती हूँ तो मुझे सिर्फ कितने एप्पल मिलेंगे? 10 एप्पल मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैं 40 रुपीज़ एप्पल पे स्पेंड करूं और 20 रुपीज़ कहाँ स्पेंड करूं? ऑरेंज पे. सो अगर मैं 40 रुपीज़ एप्पल पे स्पेंड करती हूं तो मैं कितने एप्पल ले सकती हूं? 20, बिकॉज एप्पल हमें कितने रुपए में मिल रहा है? 2 रुपीज़ पर यूनिट में. नेक्स्ट अगर मैं ऑरेंज पे 20 रुपीज़ स्पेंड करती हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे? 20. सो ये मैंने क्या किया, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए आप, चाहे फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कोई भी कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन पे कितने रुपीज़ स्पेंड हुए हैं? 60 रुपीज़. और दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ये हम इंडिफरेंस कर्व का जो हमने सेट बनाया था उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स. बजट सेट हमें क्या बताता है?
refers to attainable combination of two goods given price of the goods and income of the consumer। हमें जब given price होता है और गिवन इनकम होती है, उसके ऊपर बजट सेट हमें क्या बताता है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि किस किस कॉम्बिनेशन को हम अटेन कर सकते हैं। नाउ आपकी जो इक्वेशन बनेगी बजट सेट की, वो इक्वेशन क्या बनेगी, P1x1 प्लस P2x2 इज़ लेस देन और इक्वल टू इनकम। क्या मतलब हुआ इसका, P1 मीन्स प्राइस ऑफ एप्पल, x1 मीन्स क्वांटिटी ऑफ एप्पल। ये जो है P1, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ एप्पल, x1 मीन्स क्वांटिटी ऑफ एप्पल, P2 मीन्स प्राइस ऑफ ऑरेंज, x2 मीन्स क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो या तो हमारी इनकम से कम, या तो हम इनकम से कम स्पेंड कर रहे हैं, या इनकम के इक्वल ही अमाउंट हम क्या करेंगे, स्पेंड कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, बजट सेट की इक्वेशन होगी आपके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल P1 हमारा क्या था, एप्पल का प्राइस कितना था 2, x1 हमने कितनी क्वांटिटी बाय की, फर्स्ट में 0, हमने x1 यानी कि एप्पल कितनी 0, प्लस में P2 प्राइस कितना है आपका ऑरेंज का 1 पर यूनिट, और आपने कितनी क्वांटिटी बाय की 60 यूनिट। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 2 को 0 से करेंगे 0 और 60 को करेंगे तो 60, तो किसके इक्वल आई है अमाउंट आपकी 60। यानी कि या तो इनकम के आपकी इक्वल स्पेंड करोगे आप बजट सेट में, या उससे कम स्पेंड करोगे। आप इनकम से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी अजम्पशन है कि प्राइस और इनकम आपको क्या है, गिवन है, यू कांट चेंज इन इट। नेक्स्ट वन इज बजट लाइन। नाउ व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन क्या है आपकी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज कॉल्ड बजट लाइन। अगर मैं बजट सेट को, जो मैंने ऊपर जो आपको टेबल बताई, इस टेबल को अगर मैं किस में शो करूं, अगर डायग्राम में प्रेजेंट कर दूं, दैन इट इज कॉल्ड योर बजट सेट। नाउ दिस इज योर डायग्राम। डायग्राम आपको क्या कहता है, दिस इज योर OX एक्सिस। OX एक्सिस पे हमने क्या शो किया, एप्पल शो किया, एंड दिस इज योर OY एक्सिस। OY एक्सिस पे हमने क्या शो किया, ऑरेंज शो किया। नाउ OX एक्सिस ये क्या है आपकी, हमने मैक्सिमम कितनी यूनिट बाय की थी ऑरेंज की 60, और एप्पल भी 30 यूनिट, क्योंकि जब हमने सारी अमाउंट 60 के 60 रुपीज़ ऑरेंज पे स्पेंड किए थे तो हम कितने ऑरेंज बाय कर रहे थे 60, और अगर हम सारी की सारी अमाउंट एप्पल पे कर रहे थे तो कितने कर रहे थे 30। तो वही वाला आपने सेम डायग्राम में पुट करना है, ऑरेंज पे कितनी स्पेंड किया आपने 60 और एप्पल पे आपने कितनी की 30। सो यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल आपने स्ट्रेट बना देनी है, इट इज़ कॉल्ड योर बजट लाइन, और यू कैन से प्राइस लाइन। बजट लाइन हमने इसको इसलिए बोला बिकॉज गिवन इनकम कितनी थी 60, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इनकम हमने इसको बनाया। और प्राइस लाइन क्यों बोला हमने इसको, बिकॉज हमें प्राइजेस भी गिवन थी, अगर आप प्राइस के बेस पे भी बनाओगे तो भी आपकी सेम लाइन ही बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड योर प्राइस लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और यू कैन से नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है आपका, फर्स्ट इज फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर आपका कोई भी चीज़ इस लाइन पे या इस लाइन के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड योर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इस लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट आपका गिवन है तो वो क्या होगा आपका, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा आपका। यानी कि इस लाइन पे और इस लाइन के अंदर अगर कोई गिवन है आपको, दैट इज़ योर अटेनेबल, और इस लाइन के बाहर होगा क्योंकि आपकी इनकम है ही नहीं उतनी, तो आप बाय नहीं कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर अनअटेनेबल, और यू कैन से non-feasible combinations. Now the next topic is what are the slope of budget line? क्या आपका स्लोप है बजट लाइन का? बजट लाइन का स्लोप हमारा है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्या मतलब हुआ चेंज इन y और चेंज इन x का? वी नो दैट दिस इज आवर डायग्राम। ये हमारा क्या है, डायग्राम है। डायग्राम में OX एक्सिस पे आपको एप्पल और OY एक्सिस पे आपको क्या शो किया है, ऑरेंज शो किया है। एज यू कैन सी दैट कि मैंने 10, 20, 30, 40 और 50, 60 मैंने यहाँ पे शो किया, और 10, 15, 20 और 30 मैंने एप्पल शो किया। नाउ जब आप 30 ऑरेंज ले रहे थे तो आप 15 एप्पल ले रहे थे। कितने एप्पल ले रहे थे, 15। और जब आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय 20 एप्पल, आपको 20 एप्पल बाय करने हैं, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ ऑरेंजेस। क्यों, वाई, बिकॉज वी हैव गिवन इनकम। उन 60 रुपीज़ से ही हम ऑरेंज को कम करके मोर एप्पल ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने कितने एप्पल कर दिए, सॉरी ऑरेंज कितने कर दिए 20, और आपको 20 क्या मिलने लग गए, यहाँ पे एप्पल मिलने स्टार्ट हो गए। नाउ आप पहले कितने बाय कर रहे थे, पहले आप 30 ऑरेंज बाय कर रहे थे,
पहले आप कितने बाय कर रहे थे, 30 ऑरेंज आप बाय कर रहे थे, अब आप कितने बाय कर रहे हो, 20 ऑरेंज। नाउ यहाँ पे भी सेम आपका 15 से कितना हो गया, 20। ये आपका जो चेंज हुआ है, इट इज़ योर ओ वाई एक्सिस ना, ये जो चेंज हुआ है दैट इज़ योर चेंज इन वाई, और ये जो चेंज हुआ है आपका ओ एक्स एक्सिस पे, ये क्या आपने गेन किया, तो ये क्या होगा आपका चेंज इन एक्स। सो आपको याद हो, अगर मैंने लास्ट जब वीडियो बनाई थी तो उसमें भी आपको सेम बताया था कि आप किस तरीके से बनाएंगे, चेंज इन लॉस अपॉन में चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। ये सेम वही चीज़ है बेटे, लॉस हमने किस में किया, ऑरेंज में, और गेन हमने किस में किया, एप्पल में। तो आप ये बना सकते हो, और इस लाइन को आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा स्लोप है ये जो लाइन का, ये हमारा क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, और यू कैन से स्ट्रेट लाइन आपकी बनी है। मैंने हमेशा यहाँ से बना के इस तरीके से लाइन बनाई, सो वी कैन से दैट इट्स स्लोप इज़ डाउनवर्ड्स। और आप जो है इसको क्या बोल सकते हो, पी एक्स अपॉन पी वाई भी आप क्या कह सकते हो, बजट लाइन के स्लोप को पी एक्स अपॉन पी वाई भी बोल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द चेंजेस इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज कब कब कर सकते हैं, बजट लाइन में दो तरीके से चेंज होता है। एक तो या तो हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। नाउ हम शिफ्ट कब कर सकते हैं बजट लाइन में, शिफ्ट बजट लाइन में हम तब करेंगे जब एक कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी एंड प्राइस आर कॉन्स्टेंट। प्राइस क्या रहेंगे आपके, कॉन्स्टेंट रहेंगे, सिर्फ क्या चेंज होगी, इनकम चेंज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी आपकी फॉरवर्ड, और इनकम अगर डिक्रीज होगी तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट करेगी आपकी, बैकवर्ड। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पीछे वाला एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम गिवन है आपको 60, और प्राइस एक्स का कितना गिवन है 2, और प्राइस P1 आपको कितना गिवन है, ऑरेंज का प्राइस आपको 1 गिवन है। अगर आप सारे के सारे, ये सेम पीछे वाला है, आपने सारे के सारे पैसे अगर आप ऑरेंज पे स्पेंड कर देते हो तो आप कितने ऑरेंज लेते हो, 60 और 0 एप्पल। और अगर आप सारे पैसे किस पे स्पेंड कर देते हो, एप्पल पे, तो 30 एप्पल और 0 ऑरेंज। नाउ फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल 60 से कितनी होगी, 120, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइस है वो क्या रहा है, सेम, PX भी 2 और P1 भी 1 रहा है आपका, सेम जो पीछे था वही रहा। सो अब हमने वही चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल अमाउंट सारी की 120 अगर ऑरेंज पे स्पेंड कर दूं तो ऑरेंज मुझे कितने रुपए मिल रहा है, 1 रुपये में, तो टोटल ऑरेंज कितने लिए, 120। आपके पास 0 रुपीज़ किसके लिए बचे, एप्पल पे। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय मोर ऑफ एप्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको 20 एप्पल बाय करने हैं, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ ऑरेंज। वाई, बिकॉज इनकम आर गिवन, कुछ इनकम आपको यहाँ से हटा के कहाँ लगानी है, यहाँ। अब आपने क्या किया, 80 रुपीज़ आपने ऑरेंज पे स्पेंड और 40 रुपीज़ आपने किस पे कर दिए, एप्पल पे, क्योंकि 40 रुपीज़ आप स्पेंड करोगे तो आपको 20 एप्पल मिलेंगे, बिकॉज एक एप्पल आपको कितने रुपए मिल रहा है, 2 में। नाउ अगर आप 40 रुपीज़ यहाँ स्पेंड करें, 80 रुपीज़ यहाँ स्पेंड कर दें, तो आपका 40 आ जाएगा। अगर आप सारी की सारी इनकम 120 की इनकम अगर आप किस पे स्पेंड कर देते हैं, एप्पल पे, तो आप 60 एप्पल और 0 क्या लेंगे, फिर ऑरेंज लेंगे। सेम वे में फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूँ, इनकम मेरी कम हो जाए, 120 से कितनी होगी इनकम, अगर 30 हो जाए, प्राइस वही सेम रहा, PX 2 P1 1, तो आप क्या करेंगे, वही सेम वैसे ही बनाना आपने। तो आप 30 यूनिट मैक्सिमम किसकी लेंगे, ऑरेंज की, और 15 यूनिट मैक्सिमम किसकी लेंगे, एप्पल की लेंगे। सो ये क्या है, आपने क्या देखा कि जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा बाय करेंगे। देखो 120 यहाँ, 60 यहाँ, और जब आपकी इनकम कम होगी तो यहाँ देखिए पहले 120 कर रहे थे, अब कितना हो गया, 30 और 15। सो आपकी जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि आप का जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम, ऑन OX एक्सिस एप्पल इज शोन एंड ऑन OY एक्सिस ऑरेंज इज शोन। OX एक्सिस पे आपने देखा कि सबसे पहली लाइन जो ब्लू लाइन है वो क्या है, आपकी ओरिजिनल लाइन, जिसपे 60 और 30 आप एप्पल बाय कर रहे हो, 60 ऑरेंज एंड 30 एप्पल। नाउ इफ़ यू वांट टू बाय, अब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होकर 120 होगी, तो आपका क्या है, बजट लाइन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ये जो ग्रीन लाइन है ये यहाँ पे आपकी बजट लाइन शिफ्ट करेगी, यानी कि फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड, और यू कैन से राइट वर्ड्स। सो आप कितना बाय कर रहे हो, 60 से 120 ऑरेंज, और 30 से 60 आप क्या कर रहे हो, एप्पल बाय कर रहे हो। नाउ इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम कम होकर कितनी होगी थी, 30, तो आप ऑरेंज कितने बाय कर रहे थे, 30, और ये 15, तो ये आपकी कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ये रेड लाइन जो दिख रही है ये आपकी कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड्स। देखिए ये आपकी इनिशियल थी, दिस इज़ योर बैकवर्ड, दिस इज़ योर फॉरवर्ड। सो यू कैन सी दैट कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है और इनकम में चेंज होता है
तो आपका क्या चेंज होता है, आपकी बजट लाइन शिफ्ट करती है। और शिफ्ट किस तरीके से करेगी, आपकी बजट लाइन टोटली या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी या बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन आपकी कब होगी, जब आपकी इनकम कांस्टेंट होगी और प्राइस क्या होगा, चेंज। प्राइस में चेंज हो और इनकम कांस्टेंट रहेगी तो आपकी रोटेशन होगी। एज यू कैन सी दैट फॉर एग्जांपल अगर प्राइस एक्स का फॉल हो जाता है, यानी कि एप्पल के प्राइस कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा क्या खरीदेंगे, एप्पल। तो एप्पल हम ज़्यादा खरीदेंगे तो यानी कि डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ तो प्राइस अगर इसके कम होंगे, देखिए ये दिस इज़ योर ए बी इज़ इनिशियल लाइन, और जैसे ही एप्पल ऑरेंज के प्राइस सेम रहे आपके वही, लेकिन एप्पल के प्राइस कम होंगे तो हम क्या खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, एप्पल। तो ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी, पहले हम एप्पल इतने कर रहे थे, अब हम इतने ज़्यादा क्या करने लगेंगे, एप्पल खरीदने लग जाएंगे। नाउ दिस, इसमें भी आपका सेम ही है। अगर आपका प्राइस वाई का फॉल हो जाए, वाई गुड्स का प्राइस अगर फॉल हो जाए, यानी कि ऑरेंज के प्राइस अगर फॉल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी। एप्पल के प्राइस क्या रहे फिर आपके, सेम। तो आपका जो कर्व है ये इनिशियल लाइन है आपकी ए बी, और फिर आप इस तरीके से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ये आपका क्या होगा, अब पहले आप जो ऑरेंज थे वो डिमांड कर रहे थे ओ ए, अब आप करेंगे ओ ए 1, तो ये आप इतने ज़्यादा अब डिमांड ज़्यादा करने लग गए हैं आप। सो दिस इज़ कॉल्ड योर रोटेशन। तो शिफ्टिंग कब की हमने, शिफ्टिंग हमने तब की जब हमारी इनकम चेंज हुई और प्राइस क्या रहे, कांस्टेंट। और रोटेशन हमने कब की, जब आपके प्राइस चेंज हुए और इनकम क्या रही, कांस्टेंट। So that's all for today. In next video we will discuss consumer equilibrium in indifference curve analysis. That will most important question of this chapter. Thank you students.